तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, अब हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने अनुमान लगाया किसी ने रिक्की पागल कहा। तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर के जाइए। मम्मी का ब्लॉग चल रहा है। जय माता दी, राधे राधे। और लीजिए करिए दर्शन, आशीर्वाद लीजिए भगवान जी का। जैसे आप दर्शन करते हैं आशीर्वाद तो भगवान जी एकदम आपको दे देते हैं। और इसी के साथ आरती, सारी इच्छाएं सारी मनोकामना आपकी पूरी हो। भगवान जी लाइफ में आपने जो भी चाहा, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते चले जाएं और आपके सारे सपने पूरे हों। सब कुछ मिले जिंदगी में, आपको लाइफ में सब कुछ मिले जो भी आपने चाहा। इसी के साथ मैं भगवान जी से दुआएं करती हूँ और आशीर्वाद मांगती हूँ अपने लिए भी और आपके लिए भी दुआएं करती हूँ हमेशा। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। भम्मू की तरफ से, भम्मू की दुनिया की तरफ से मेरी मॉर्निंग हो रही है बालकनी में। मैं नहा ली और नहाने के बाद थोड़ी देर बालकनी में बैठ गई क्योंकि यहाँ पे बैठने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है ऐसे सुबह सुबह बाहर बैठो, ताज़ी हवा लो। सारा दिन अंदर मतलब बैठे बैठे वो एसीओ में नहीं, थोड़ा देर बाहर भी बैठना चाहिए, थोड़ा धूप भी लेनी चाहिए, थोड़ा बाहर भी बैठना चाहिए। अच्छा लगता है। मैं तो आराम से बैठी थोड़ी देर के लिए। और देखो मैं सीरो को दिखाती हूँ। ये देखो सीरो अपना बालकनी में झाँक रहा है। चिड़ियों की चहक कितनी प्यारी लग रही है। मतलब लगता है थोड़ी देर बैठो और शांत मन से सुनते रहो। ये देखिए लग रही है ना प्यारी सी। और ये देखिएगा, ये हमारी यहाँ पर गाड़ियों की धुलाई चल रही है, गाड़ी सफाई हो रही है। ड्राइवर आकर सुबह ही धो जाते हैं गाड़ियों को, एकदम पाइप लगा कर अच्छे से धो देते हैं क्योंकि बाद में आके फिर आराम से बैठो। वरना फिर क्या है, जैसे मतलब तैयार व्यार होकर आते हैं तब गाड़ियों की सफाई होती है ना, तब होता है कि मतलब पसीनों की बदबू हो जाती है। शायद अभी आवाज़ नहीं आ रही। अभी कोयल कोयल क्यों गाए, कोई फूल खिला तो। सुबह नहा के कितनी फ्रेशनेस होती है, मतलब अच्छा लगता है। नहाने के बाद ऐसा लगता है बिल्कुल मतलब ताजगी से भरा शरीर, ताजगी से भरा दिमाग, ताजगी से भरा एकदम बहुत अच्छा। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बालकनी, कितना बढ़िया लगता है। तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर के जाइए। 2 दिन हो गए, 2 दिन से। हाँ, मैं कुछ कर भी नहीं पाई 2 दिन से। तो तू अंदर जा। हाँ जाइए, गर्मी में बिल्कुल, गर्मी में तो और ज़्यादा हो जाए। यहाँ क्या दाल पक रही थी अभी, मैंने अपना नाम सुना था। हाँ, कोई मेरा नाम ले रहा था और किसी ने पागल भी कहा था। तो मैंने अनुमान लगाया किसी ने रिक्की पागल कहा। किसने, कौन था वो, कौन था वो गद्दार? ये था ये। हाँ भाई सुना, यही मेरे को बता सकता। तेरे भी आई बहादुर भाई? सुना लेकिन बता नहीं सकते। मतलब बोला किसी ने, इसने तो पक्का कर दिया। तेरे बहादुर भाई के हाथ में चिमटा नहीं दिख रहा? इसलिए तुमने बताना तो। आज वैसे आज मम्मी की तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर के लेके जा रहा हूँ। तो आज घर में कोई भम्मू नहीं है। तो आज का भम्मू कौन है? एक दिन का भम्मू वो एक दिन का भम्मू, जैसे एक दिन का सीएम था। हाँ, अरे भम्मू हो गए। हाँ भम्मू, तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है। 2 दिन से माइग्रेन हो रहा है। पर इतनी दवाई खा रही हूँ। क्या है ये कुछ तो कुक ने बना के भेजा है। कौन से कुक ने? लकी कैसे बनवाया? हमारा तो उपवास चल रहा है अभी। खाओ, एंजॉय करो, आके खाएंगे फिर डॉक्टर के। चलो गाड़ी में ले चल। गाड़ी कोई ऐसी कोई जबरदस्ती अभी कोई ऐसी जल्दी है? खाएगा मैं खा पी के हूँ अभी। ना, लेकिन अभी मैंने चाय पिए भर के। कब पिए? पूछ लो। चाय से मैं, मेरा तेरी वजह से माइग्रेन हो ओ रहा है। भैया लो चाय लो पी, प्रोटीन पी रहा, मेरा तो तेरी वजह से हो रहा है। लो लो लो। लेके चल रही है यार तुम। ये दुनिया की पहली मम्मी है जो इस बात से परेशान है कि बेटा हेल्दी खाना खा रहा है। कहाँ खा? हेल्दी भी तो खा, जब भी तो हेल्दी भी कहाँ खा रहा, चाय पी रहा। प्रोटीन दुनिया प्रोटीन खा के रह रही है, जी रही है। अब कहाँ चला गया माइग्रेन? हो रहा अभी भी, 2 दिन तक कर रहा था। लड़ते टाइम देखो। ले, चलो डॉक्टर के। गाड़ी में से। अभी 2 इंजेक्शन लगाऊंगा, एक माइग्रेन का और एक नींद का। सब काम करो। अगर आपके जाने के बाद कोई मस्करी करेगा तो वो ऑडियो सुना देंगे आपकी आवाज़ से काम हो जाए। जब आपका ब्लॉग एडिट हो रहा है ना, मुझे कोई आवाज़ आती है, आपको चिल्लाने की, कहता हूँ क्या होगा, मम्मी को चिल्लाने से पता चल रहा है कि ये तो ब्लॉग है। कम से कम 2-3 बार कर दिया। किससे सीखे है मम्मी ये उससे सीखे ब्राउनी और इनसे। जब से यहाँ में, ओ भैया, जब से यहाँ आके हैं टॉयलेट करने, जब से ये भी सीख गए। अरे यार एक तो आप नहीं मानती हो, मैं लेके आ गई हो। हाँ, शारदा मैं नहीं गई कभी भी ना मैं गया, पहली बार जा रही हूँ। देखिए तू तो एक बार वो कराने गया था ना, कोविड शारदा भी तो बहुत है। अच्छा वो, हाँ मैं गया हूँ जब मैं वहाँ जाने वाला था, लंदन जाने वाला था। कोविड दोबारा आने लगा है मम्मी। हाँ मुझे पर एक बार कोविड नहीं हुआ जब कोविड हुआ था। देखिए मुझे भी। हाँ मुझे मम्मी को नहीं हुआ, सबको हो गया था। वालों के साथ रहने के बाद भी मुझे कोविड नहीं हुआ था। तबीयत खराब है
ठीक नहीं है। मतलब मेरे को 3 दिन हो गए, 3 दिन से इतना दर्द और घर का दवाई खा खा के, मतलब मैं एक दवाई खानी चाहिए वो भी कम पावर की, मैं फुल पावर की खाई जा रही हूँ। 2-2 3-3 गोली एक दिन में भी ठीक नहीं हो रहा, फिर खा लिया, ठीक नहीं हो रहा फिर खा लिया। अब मैं डॉक्टर के आ गई क्योंकि मेरे बिल्कुल तो उठा ही नहीं जा रहा, हाथ से देखें तो ऐसा लगा फट गया था तो सर ऐसा ऐसा किसी ने पाँव के कोई मार रहा है, ये हालत हो गई मेरी। ठीक नहीं लगे। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये जो मेरे को पेन हुआ ना, ये जो होता है मुझे पूरे जो सर में हो रहा है, इतनी तेज तेज ऐसे हो रहा है कि जैसे मतलब हथौड़े मारो उसमें, मारो ऐसा सर को, ऐसी इस तरह से। तो सर बोल रहे हैं कि मतलब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये ना नसों का दर्द है, जो नस मतलब क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा है। अब 5 दिन की दवाई दी है, अब देखो कै दिन में ठीक होता है। मेरी भी तबीयत आए दिन खराब होती है, कभी कुछ और कभी कुछ, बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी आई थी शारदा हॉस्पिटल यहाँ पे, क्योंकि हमारे डॉक्टर, जिन डॉक्टर को हम अपने फैमिली डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर पहले यथार्थ में बैठते थे, अब उन्होंने मतलब चेंज कर दिया, वो शारदा में आ गए। तो हम शारदा में ही आ गए, क्योंकि हमें मतलब हॉस्पिटलों से मतलब नहीं है कि कौन से हॉस्पिटल में, हमें सिर्फ ये है कि हमारे डॉक्टर कहाँ बैठे हैं वो आते हैं। वैसे तो शाम को क्लिनिक पे बैठते हैं अपने, तो शाम को तो अगर होता, लेकिन ये था कि दर्द बहुत ज्यादा था तो मैं इसलिए रुक नहीं पाई 5 बजे तक, और इसीलिए मैं तुरंत आगे दिखाना है। तो मैं डॉक्टर चिराग टंडन को दिखाते हैं, हम हमारे फैमिली डॉक्टर हैं वो, उन्हीं को हम दिखाते हैं हमेशा, और 9-10 साल हो गए हमें उन्हें दिखाते वही हमारे डॉक्टर हैं। मतलब हम फोन पे बता देते हैं कोई परेशानी हो ना, तो अभी मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब अगर कोई परेशानी हो कैसे, तो कह रहे कि आप व्हाट्सएप कर देना, फोन पे ही बता दूंगा। वैसे आधे से ज्यादा दवाई तो हमें वो फोन पे ही दे देते हैं। और तो यहाँ उनका पहला दिन था आज, और हम भी आ गए, क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। 3 दिन हो गए, लेकिन 3 दिन में परसों तो थोड़ा कम था, कल इतना रहा, कल भी पूरे दिन पड़ी रही, आज भी, तो आज मुझे आना ही पड़ा। तो अब मैं जा रही हूँ दवाई लेने के लिए, क्योंकि दवाई उनकी यहाँ पे भी है नहीं, तो दवाई दूसरे ही कोई स्टोर पे मिलेगी, जहाँ पे डॉक्टर का क्लिनिक है उसी के आसपास हमारी दवाई मिलेगी, तो वहाँ से लेंगे। तो मैं अभी निकली हूँ शारदा हॉस्पिटल से। ये बेटे मुँह तो पूरा कैमरा घुमा लेती है। मैं अपनी दवाई गाड़ी में ही खा ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को घर तक भी जाना ना, ऐसा लग रहा है कि जल्दी खा लूँ, जल्दी इससे ठीक हो जाए। 3 दिन हो गए सर दर्द में, अब मेरे को बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा, तो मैंने दवाई अपनी गाड़ी में निकाल ली। देखो 4 गोली है, एक सुबह खा ली। सब एक एक ही खाएंगे, कोई आधे में से? मेरे को था सारी गोली खा के जल्दी से ठीक हो जाऊँ, बस दर्द बंद हो रहा कैसे ही, ठीक है। टेढ़ा नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है ऐसे ऐसे मुक्के मार लूँ सर में। कहा है ना आपको 10% बोलना है, हाँ? आपको 10% बोलना है, फिर आपको 10% दूसरों के 90 के बराबर है। आगे दिखा के डॉक्टर कैसे, दवाई भी रास्ते में खा ली, अब देखो जल्दी से हो सकता है ठीक हो जाऊंगी। 5 दिन की दवाई है, 5 दिन में तो हो जाऊंगी। 2 hours later. मैं जा रही हूँ अपनी हेड मसाज कराने के लिए थोड़ी देर सैलून पे, क्योंकि वहाँ थोड़े अच्छे से हो जाएगी ना, वो मतलब अच्छे से कर देते हैं। है क्या कि 3 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मेरा कुछ ज़्यादा बन भी नहीं पा रहा, हो भी नहीं पा रहा, ब्लॉग भी नहीं मैं बना पा रही। और है क्या कि 2 दिन से तो मेरी इतना पेन हो रहा है। अभी मैं डॉक्टर के से जाके भी आई हूँ, अभी दवाई लाई थी मैंने, पहले अपने ब्लॉग बनाया था थोड़ा सा, और अभी भी बंद नहीं हुआ। अच्छा मैंने सोचा कि सो लूँ, मैं थोड़ी देर लेट ली, आधा घंटा से उठी हूँ तब कुछ नहीं दर्द है, तो सोच रही हूँ कि एक बार थोड़ा सा हेड मसाज करा के देख लेती हूँ, अगर होता है बंद ठीक है, नहीं तो फिर इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन से बंद होगा। मसाज मैंने करा ली और आने के बाद बहुत अच्छा लगा, नींद भी आने लगी, और थोड़ा सा पेन भी थोड़ा सा ठीक रिलीफ मिला पहले से, वरना दवाई ऐसे भी नहीं मिल रहा, और जाके सो जाऊंगी क्योंकि मेरी अभी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, अभी ठीक नहीं है, अभी भी मेरी आंखें नहीं खुल रही, अभी मैं लेट रही हूँ सो रही हूँ, लेट रही हूँ सो रही हूँ, ये हो रहा है, हो क्या रहा खुद नहीं पता। पीछे मूवी चल रही, मम्मी का ब्लॉग चल रहा है, चला है इसमें मैंने, चलाओ और चला के छोड़ दो, यहाँ देखते रहो पूरा ऐसा सिनेमा की तरह, आवाज भी आती रहेगी यहाँ पर स्पीकर से। ये है घर का वजीर, पता नहीं क्या समझता है अपने को, छोटा सा सब पे भौंकेगा, सबसे लड़ेगा, कोई ऐसे चोंच पकड़ के ले जाएगा। हाँ सो ये बताओ मेरी लोमड़ी कैसी है, सब बताओ। लोमड़ी है, मैंने थोड़ा इसका मेकओवर करा के वो बना दिया टुट्टा, नहीं लोमड़ी थी, मुझे मिली थी खेतों में घूमती हुई, मैं ले आया छुड़ा के साली को। साली तू साली है ना, एकदम लोमड़ी जैसी। पूंछ देखो, पूंछ इतनी घनी पूंछ देखी है किसी डॉगी की, लोमड़ियों की होती है। अगर पता चलेगा ना कि लोमड़ी तो ले जाएंगे, ले जाके छोड़ देंगे जंगल में। ये देखियो रिकी कह रहा था मैं अब की बार कुछ चेंज करा था, जैसे ब्लू या ये थोड़ा सा वार्म कलर कुछ, ओ कूल कलर्स समर वाले।
और कोई लाइट नहीं दिखा, ठीक कह रहा है। उससे थोड़ा पूरे घर का लुक भी चेंज हो जाएगा। हाँ ठीक है। फिर तू ही बता ना, वो कहेंगे लाइट ग्रीन कोई या फिर ब्लू सा। लाइट ग्रीन तो था भी यार। आजकल तो हम ग्रीन एनर्जी में आ रहे हैं ना। हाँ ना बाहर पौधे भी हैं तो ग्रीनरी पे अच्छा लगेगा। ये तो बहुत डार्क हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, अब हम लोग एक टेंट का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। टेंट वेंट हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो ये टेंटों के कलर डिसाइड हो रहे हैं। मेरी समझ में तो ये है, अभी तक अब मम्मी को पता होगा इसलिए क्या? ये पूछे ना क्या हो रहा है। ये हाँ, क्या हो रहा है? मैंने बता दिया। अब घर में काम शुरू हो रहा है ना आज से थोड़ा। अच्छा ये अच्छा, मैं तो कुछ और ही सोच रहा। क्या बोल रहे हैं? टेंट का बिजनेस स्टार्ट करो। इसके जो साइडों से पानी आता है ना, वो नहीं आना चाहिए। सूखने की भरने की सब गारंटी तुम्हारी है। वो सारा कुछ हाँ, इस तरीके से विंडो होने में कभी ये प्रॉब्लम आती है। हाँ। तो मैं ये खाती हूँ, मतलब दोपहर को जो सो के उठती हूँ ना, तो चाय तो मैंने बंद करी हुई, चाय तो मैं पीती नहीं। चाय मैं पीती हूँ ब्लैक टी, और मैंने चीनी वाली दूध वाली चाय एकदम बंद करी हुई है। मतलब मिठाई बंद करा हुआ ये मैं खाती हूँ। सो के उठ जाती हूँ 3-4 बजे, जितने बजे भी मेरी आँख खुल जाती है। मतलब थोड़ी देर, अभी तबीयत ठीक नहीं है तो अभी तो मैं आज मतलब ये समझ लो पूरा दिन सोती ही रहती हूँ। आँख कब बंद होंगी पता ही नहीं चला। थोड़ी सी आँख खोलूँगी, कुछ करने लगूँगी, फिर आके सो जाऊँगी, फिर सो जाऊँगी। मैं सो ही सो रही हूँ। या तो मेरी दवाई में कोई ऐसी गोली है जो डॉक्टर ने दिया ना कि सोते रहो उससे। और अभी जगी हूँ, अभी जगने के बाद में वाटरमेलन खा रही हूँ, मीठा मीठा क्यों। तो देखिए अभी मेरे को आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है तो मैंने पहन ली साड़ी, और साउथ कॉटन की साड़ी है ये वाली साड़ी जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। एक तो कंफर्टेबल बहुत होती हैं। इनमें क्या होता है कि गर्मी नहीं लगती, क्या जैसे पहनो ऐसे ही रहती है। और इसका ब्लाउज देखिए, ब्लाउज कितना 40 है ये। और हुआ क्या, एक गलती होगी टेलर से कि यहाँ पे एक ना हुक लगाना भूल गया, तो ऐसे खुल रहा था। मैंने क्या पिन लगा ली, बालों वाली पिन ना, ऐसे लगा के इसे यहाँ पर टक कर दिया, रुक गया। कैसा लग रहा है आपको भी? एक आइडिया मिलेगा, आप भी इस तरह से ब्लाउज बनवा सकते हैं। देखो शर्ट कॉलर है इसमें, कितना अच्छा लग रहा है ना? अच्छा ब्लाउज, स्टाइलिश, सिंपल सी साड़ी में जान डाल दी इस कॉलर में। मतलब लग रहा है कि एकदम कितनी अच्छी साड़ी है। एकदम हैगी जबकि सिंपल ही, और लग बहुत अच्छी रही है। पार्टी वार्टी में कहीं भी पहन के जाओ मस्त। और भाई ब्लॉग पसंद आया है तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।